चिंता एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन पूरी जिंदगी तबाह करने की ताकत रखता है। कबीर दास जी भी कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। दोस्तों, आप कितने भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हैं हमें चिता पर पहुंचा देती है। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सबने टेंशन पाल रखा है। सभी इंसानों को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसके पास रोजगार है उसे छटनी की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या की चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके पास कई और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्याएं आप खुद उत्पन्न कर लेते हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि उस समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है, जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाती है, बार बार जलाती है, तब तक जलाती है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसीलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। चाहे आपके पास किसी भी तरह का टेंशन हो, उसे जरूर दूर करें। छोटी सी टेंशन आपकी जिंदगी को खत्म कर सकती है। मैं चिंता दूर करने के 9 उपाय बता रहा हूं। मेरा विश्वास है कि आप इसे आजमाते हैं तो आपकी चिंता जरूर दूर हो जाएगी। पहला उपाय, जो भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहना सीखो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमां के पास भी खुद की जमी कहां। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसकी हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगता है। दोस्तों, सबके पास सब कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां दुनिया में सभी अपने कर्म का फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उनसे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहा किसान देखता है तो सोचता है, काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेतों में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहां रहे, जिस हाल में रहे, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। दूसरा, ओवर थिंकिंग ना करें। दोस्तों, चिंता का बहुत बड़ा कारण ज्यादा सोचना है। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती हैं और चिंता करती रहती हैं। शादी के बाद यह बात हो गई, यह बात नहीं होनी चाहिए। ससुराल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए इत्यादि। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बीत गया। रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आती। ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इससे दूर रहे। तीसरा उपाय, मन को शांत रखें। दोस्तों, कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दे, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाएगा। वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें। मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटके नहीं लगते। उसी तरह मुसीबत कितना भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। चौथा नियम है, ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है तो उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा भी गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसीलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या हो, चिंता मत करें।
भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद दें कि यह समस्या हमारे पास आई है, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। 5वां नियम, समस्या पहचानें और उपाय सोचें। दोस्तों, पहले आप समस्या को पहचानें। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आपकी चिंता का कारण है? कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते हैं। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरी जमीन बेचना है। उस जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपकी समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपकी जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगी और पैसा आ जाएगा तो घर तो अपने आप बन जाएगा। मंजिल तो मौत है, सफर का मजा लो। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता आप करते हैं, तो जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें। उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। 6वां उपाय, माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्गों के पास चिंता की लाइन लगी रहती है कि मेरे बेटे के पास तो अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोते की नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपनी चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपनी माया मोह का त्याग कर दें। अब अंतिम समय में वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ना पोता को नौकरी दिलवा सकते हैं और ना बेटे को घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की? हम अपनी सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? यदि बच्चे समझदार हैं तो वह खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे। यदि वह नासमझ है तो हम कितना भी उसे कर देंगे, वह उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए माया मोह का त्याग करके ईश्वर का ध्यान करें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। 7वां उपाय, भविष्य की चिंता ना करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारती जितना हमें उसका डर मार देता है। यदि कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी फिर आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे, बीमारी आने वाली है, मुझे लग जाएगी, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। 8वां उपाय, हमेशा आशावादी रहे। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहोगे, चिंता आपसे दूर रहेगी। जब भी आप निराशावादी बनोगे, चिंता आपको घेर लेगी। एक कहानी आप जरूर सुने होंगे। एक बार राजा 2 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया। दोनों व्यक्ति में से एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं इस 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूं। राजा बोला, सही में मेरा घोड़ा उड़ सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, हां, जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति उस आशावादी व्यक्ति से बोला, तुमने अपनी फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े उड़ने वाली बात बताई, घोड़ा भी कभी आसमान में उड़ सकता है? आशावादी व्यक्ति बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या पता राजा मर जाए, यह भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, क्या पता कहीं 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मूड बदल जाए और मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मैं तो बच गया ना। इसीलिए हमेशा आशावादी बन रहे। 9वां उपाय, कम बोले। दोस्तों, जहां आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आपका मनमुटाव या दुश्मनी हो जाएगी, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आप कभी किसी जैन आश्रम में जाकर देखें, सभी जैन धर्मावलंबी मुंह पर एक सफेद पट्टी बांधे रखते हैं।
जैन मुनि द्वारा कहा गया है कि दुनिया में जितनी भी चिंता, लड़ाई, झगड़ा की जड़ है वह हमारी जीभ। यदि हम अपनी जीभ को अपने बस में कर लें और कम बोलें तो आधी से ज्यादा समस्या दुनिया से खत्म हो जाएगी। कम बोलने से फायदा काफी है, इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर ये उपाय आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित है आप अपनी चिंता से मुक्त हो जाएंगे और एक खुशहाल जीवन जिएंगे। आशा करता हूं कि यह बातें आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।